हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, इंजीनियर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आई होप कि आप सभी ने इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट किया होगा और सेलिब्रेशन के साथ साथ एक मन में ज़रूर इच्छा आई होगी कि मैं भी उन इंजीनियर्स की तरह बनना चाहता हूं जो इंजीनियर्स हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और जिनकी वजह से हम आज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ गाइज, विश यू अ वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक आपका सपना जो होगा, ड्रीम होगा, वो ये जरूर आप देखते होंगे कि अपने आप को एक इस लेवल पे ले जाना चाहते होंगे जहाँ पे जाके आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सको और अपना नाम रोशन कर सको, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। तो आइए चलिए जानते हैं कुछ इंजीनियर्स डे के बारे में। डेफिनेटली इंडिया में तो इंजीनियर्स डे मनाते ही हैं हम, और कुछ और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि भारत के अलावा आज के दिन इंजीनियर्स डे किन किन देशों में मनाया जाता है। साथ ही साथ आप सभी जरूर जानते होंगे सर को, श्री एम विश्वेश्वरैया जी, जिनके लिए हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और इन्होंने, इनकी उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, कुछ आपको बताना चाहूँगा जो कि मेन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक मैसूर में एक डैम है, कृष्णा राजा सागर डैम। बहुत फेमस कंस्ट्रक्शन है जो कि सभी के सभी इंजीनियर्स को स्टडी करना चाहिए। इनफैक्ट सिविल इंजीनियर्स को तो ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा इनने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के काम किए हैं। फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम पूरा का पूरा हैदराबाद के लिए इन्होंने बनाया। तो रिनाउंड इंजीनियर हैं जो हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट इनके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। इनके अलावा और भी भारत के बहुत सारे इंजीनियर हैं जिनको आप लोग शायद जानते हो, ना जानते हो। श्रीधरन सर को तो आप सभी जानते होंगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने फोटो नहीं देखी होगी या फिर सुना होगा, तो आज आपको बताना चाहता हूँ। इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। डेफिनेटली इन्होंने जितना भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ही ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सर्व्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फ्रॉम 1995 टू 2012। अब इन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ कोलकाता, कोची, बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट किए हैं। अब उसके बाद देख सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन लखनऊ, जयपुर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड कोयम्बटूर। इन्होंने पूरा का पूरा जो एक रिफॉर्म था मेट्रो जगत में, इंडिया में, वो लाया और इस वजह से इनको आज एक्नॉलेज कर रहे हैं हम लोग। और इनके अलावा और भी बहुत सारे इंजीनियर हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते होंगे। इनके अचीवमेंट्स अगर गिनाने बैठूं तो पूरी रात हो जाएगी, है ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली इसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके चेहरे को देख के कितने लोग पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग इनके फेस को देख के इनको याद भले ही ना कर पाए, लेकिन नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सतीश धवन जी हैं। और कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट जो रुचि रखता होगा इंजीनियरिंग में, इनको ऐसा नहीं होगा कि नहीं जानता होगा। और एक और स्पेस जगत से जुड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी, बिल्कुल कल्पना चावला मैम। इनके बारे में सब जानते होंगे, पढ़े होंगे। और जो भी बच्चे एरोस्पेस में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं, डेफिनेटली जानते होंगे कि मैम के अचीवमेंट क्या हैं। इनफैक्ट किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी पूरी नासा तक की तय की। तो गाइज, बस आप लोगों से भी यही उम्मीद है और यही कहना है कि जैसा कि इन सभी इंजीनियर ने अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करके दिखाया और देश का नाम बहुत रोशन किया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी आने वाले समय में, आप में से भी कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई श्रीधरन बनेगा, कोई बिल्कुल विश्वेश्वरैया जी जैसा एक बड़ा महान इंजीनियर बन सकता है। तो सबके अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आपको पहचानना है और उसको पहचानने के बाद आपको अपने पथ के आगे बढ़ते रहना है और अपने पे फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली डिटर्मिनेशन अगर रहेगी तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो ज़िंदगी में जो आप चाहते हो। शॉर्ट गोल्स ही आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो छोटे छोटे जो आपके गोल्स हैं ना, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, वो डेली बेसिस पे आपको प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि हम एज अ टीचर आपको पढ़ाते हैं तो हमारी ये थिंकिंग रहती है कि कोई भी चीज़ आपको एक साथ पढ़ानी है तो एक साथ ही सब सारी चीज़ें आपको दे दी जाएँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेक्चर वाइज़ छोटे-छोटे करके टुकड़ों में पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, कोई बड़ा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन जर्नी को शॉर्ट ड्यूरेशन में प्लान करना होगा कि कब मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करना है, इसके बाद क्या करना है। इस तरीके से सीक्वेंशियल मैनर में अगर आप पढ़ते हैं
तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आई होप कि आज इंजीनियर्स डे के दिन आप अपने अंदर एक विश्वास जगाएं कि आप डेफिनेटली एक सरकारी इंजीनियरिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्रैक कर सके। फर्स्ट पड़ाव तो यही है हमारे लाइफ का, और इसके बाद आप आगे आने वाले समय में आपके जो भी ड्रीम डिज़ायर है उसको फुलफिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियर्स डे की तरफ से आप सभी को एक बार इंजीनियर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अड्डा 24/7 जो है, आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में अपने सभी बैचेस को मिनिमम प्राइस में भी दे रहा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके की हेल्प की या प्रिपरेशन की, तो आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सभी ब्रांच के बैचेस हैं, महापैक अवेलेबल हैं जिसमें सारे बैचेस इंक्लूड होते हैं, टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है। आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्काउंट कोड Y293, जिससे कि आपको लोएस्ट प्राइस में मैक्सिमम ऑफर आपको मिल जाएगा इंजीनियर्स डे के दिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।